कोठी में सुकून नहीं मिल रहा है, बंगले में सुकून नहीं मिल रहा है, लग्जरी गाड़ियों में सुकून नहीं मिल रहा है, करोड़ों डॉलरों में सुकून नहीं मिल रहा है। किसी गुलाम मुस्तफा से जाके पूछ लेना, वो ईशा की नमाज पढ़ के चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाज़िल कर दिया। और देखो, बगैर नबी की तालीम के कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। तो वो मचा लें शोर। अरे मैं तो आपको ये बताऊं कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत इसी भारतवर्ष में गुजरी कि उसके मरने के बाद भी उसके नगमात करोड़ों लोग सुनते हैं। कई बार उसे पार्लियामेंट में बुला के भक्ति के गीत सुने गए, कितने अवार्ड मिले। कमाल है कि 90 साल की उम्र में उसने जवान लड़कियों की आवाज में नगमे गाए। उसका जो बंगला है बंबई में, ऐसी जगह है पोच कॉलोनी, मगर रोड टेढ़ा है। हुकूमत के अम्माल ने कहीं उससे ये कहा कि आपका इससे अच्छी कॉलोनी में बंगला बना दे, इससे बड़ी जगह में, आपकी इजाजत हो तो रोड सीधा कर लें। ये कह के निकल गई कि तुम रोड सीधा करो, मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूं। ये पार्लियामेंट को पता चला, पार्लियामेंट में बुला के पूरे पार्लियामेंटों से माफी मांगी। समझ गए होंगे मैं लता मंगेशकर की बात। आज से 10 साल पहले इंडिया टुडे वालों ने उनका इंटरव्यू लिया। बोले आवाज की बेताज बादशाह, दौलत के अंबार आपके पास, अवार्ड के अंबार आपके पास, नौकर चाकर आपके पास। आपने कभी मार्केट की तो हिंदुस्तान के किसी मार्केट में गई नहीं। अमेरिका गई, लंदन गई, जर्मनी गई, बोलो कैसा लग रहा है? जवाब उसने जवाब दिया, बोले तुम पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, मैं जीना ही नहीं चाहती। अरे बोले क्या कह रही हो? आदमी को जीने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, शोहरत की जरूरत पड़ती है और दौलत की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीजें आपके पास हैं। बोले मांगी थोड़ी थी, मिल गई। न दौलत मांगी थी, न शोहरत मांगी थी, बगैर मांगे मिल गई। बोले मांगा क्या था? बोले आज तक मांग रही हूं, मिला ही नहीं। बोले क्या? बोले हृदय को शांति, दिल को सुकून, दिल को चैन। बोले आज तक नहीं मिली, बुढ़ापा आ गया तो मैंने कहा पगली मिल कहां से जाती? तेरे नौकरों में सुकून नहीं है, तेरे नगमों में सुकून नहीं है, तेरे अवार्ड में सुकून नहीं है, तेरी आवाज में सुकून नहीं है। सुकून तो याद खुदा में है, सुकून तो गुलामी मुस्तफा में है, सुकून तो कुरान के पारों में है, सुकून तो 5 वक्ता नमाजों में। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शकील साहिब क़िबला बुलंदशहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। तो यहाँ से ये बात भी निकाल के कही जा सकती है कि ताकत भी आपके बर्गर में नहीं है, चाउमीन में भी, काजुओ, पिस्ताओ, बादामो, अखरोट में भी ताकत नहीं है। आपके मटन में भी नहीं है, आपके चिकन में भी नहीं है, आपके तंदूर में भी नहीं है, आपके केलाओ, सेबो, अंगूर में भी नहीं है। अगर यही बात है तो हैदर कर्रार नजर के सामने देखो कि हैदर कर्रार है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, हाथ में 40 किलो की जुल्फिकार हैदरी है और सामने खैबर का किला है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब ताकत
ताकत भी याद खुदा में है, ताकत भी गुलामी मुस्तफा में है, ताकत भी कुरान की तिलावत में है, ताकत भी खुदा को याद करने में है। एक दिन हैदर कर्रार अखरोट तोड़ रहे थे, नहीं टूट रहा था। किसी ने कहा हजरत ये अखरोट, और फिर वो बाबे खैबर का दरवाजा आपने देखा और इरशाद फरमाया दूसरा अगर कोई खैबर हो तो ले आ, फिर तोड़ दो। बोले हजरत ये अखरोट, अरे बोले पगले इस अखरोट पर सिर्फ हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर जिस दिन खैबर सामने आएगा उस दिन गुलामी मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ईमान की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और ईमान की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत कभी ठहरती नहीं है। हजरत मैं पलट के वहीं आ रहा हूं, तो हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा मुझे लगता है सब कलमा पढ़ लेंगे। मैंने खुदा ऐसे ही करे, मगर मैं उनसे महवे गुफ्तगू था, अचानक मेरी नजर उनकी लेबर्टी की दीवार पर चश्मा एक कदे आदम तस्वीर पे पड़ी। मैंने उनसे पूछा ये किसकी तस्वीर है? बोले ये हमारे बॉस के भी बॉस की तस्वीर है, ये हमारे उस्ताद के भी उस्ताद की तस्वीर है। मैंने कहा यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी क्या थे ये? बोले ये फिजिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से फिजिक्स में पीएचडी करके आए थे, यानी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके आए थे। इनका कोई सानी नहीं था फिजिक्स में, मगर मजहब के एतबार से दहरिये थे, यानी जानवर बन के आए थे, खुदा का इनकार करके। कोई कुरान सुनाता तो उसे हंस के टाल देते, सरकार का फरमान कोई पेश करता तो उसे भी मुस्तरद कर देते। मगर एक इनके बचपन के दोस्त थे, वो गरीब घर में पैदा हुए थे, मगर थे इनके मोहल्ले के। तो बाप ने अपनी कमजोरी में, अपनी गुर्बत में मदरसे में दाखिल करा दिया था। अल्लाह ने ये करम फरमाया कि वो मदरसे में पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान भी बन गए और आलिम दीन भी बन गए। मगर ये बड़े घर में पैदा हुए थे, सीधे सीबीएसई बोर्ड में गए, इंग्लिश मीडियम में, और वहां से पढ़ते पढ़ते ये लंदन गए और लंदन से पीएचडी करके लौटे तो मजहबन जानवर बन के लौटे। मगर वो बचपन के दोस्त इनसे मुलाकात के लिए जाते थे। सुना है बचपन की मोहब्बत बड़ी अलबेली होती है, आसानी से जाती नहीं है ना, दिल को लगे। वो जाते इन्हें समझाते कि यार तुझ जैसे प्रोफेसर इस दुनिया में तुझसे पहले भी हुए, आए जलवे बखेरे, मौत आई मर गए, तू भी एक दिन मर जाएगा, ऐसा कर अब भी सुधर जा। मगर वो मौलवियों की कही जाने वाली और सुने जाने वाली बात कह के हंस के टाल देते, मगर वो भी इतने लागू के पीछे हटने को तैयार नहीं। अच्छा हमारी जिम्मेदारी भी, अगर कोई हमारे समाज का बेटा बिगड़ लिया, धुतकार के भगा दोगे, लठिया के भगा दोगे, हमारी जिम्मेदारी है कि उसे प्यार से समझा के राह रास्ते ला, और जब अतमा में हुज्जत हो जाए फिर तर्क कर दे, फिर छोड़ दे, मगर पहले तो कोशिश करें हैं? और पहले ही धुतकार दोगे तो बिगड़ जाएगा। तो वो इसी जिम्मेदारी में लगे हुए थे। एक दिन घर में बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार ये मेरे समझाए तो समझता नहीं, ये मेरे मनाए तो मानता नहीं, क्यों ना इसे यार बरेली लेके चले। बरेली में आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में लेके चलूं, शायद इसके फिजिक्स का नशा उतर जाए।
शायद इसकी दहरियत का मर्डर हो जाए, ये सोच ही रहे थे कि अंदर से आवाज आ गई, बोले काम हो जाएगा। अंदर से मतलब दिल से, ये अच्छा होने वाले काम की दिल गवाही दे देता। जब अंदर से भी यकीन हो गया तो अब इसी जुंग में, इसी दीवानगी में, इसी मस्तानगी में उठे, क्लासरूम में पहुंच गए। प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे, बोले भाई प्रोफेसर साहब रुक जाओ। बोले यार मुल्ला जी तुम तो इस वक्त पे आते नहीं थे। बोले इमरजेंसी में आए। बोले इमरजेंसी क्या है? बोले यार तरफ बरेली चलना। बोले कोई काम है? बोले ऐसे घूमने चलेंगे। अरे बोले मैंने आज तक सुना था कि ये मौलवियों की टोली पागल होती है, आज पूरा यकीन हो गया कि ये पूरे ही पागल होते हैं। बरेली में घूमने के लिए क्या रखा? पिकनिक के लिए क्या है?